ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के जाजपुर जिले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया। इनमें तेल और गैस, रेलवे, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पारादीप हरिदासपुर लाइन पर पारादीप को केंद्रपाड़ा होते हुए क्योंझर से जोड़ने वाली रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के जाजपुर जिले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत को और बढ़ाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार यहां पर आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दे रही है। पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नागरिक उड्डयन के प्रमुख क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर नागरिक विमानन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन नागर विमानन क्षेत्र में तेलंगाना को बड़ा उपहार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। श्री मोदी ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। तेलंगाना के संगारेड्डी में विजय संकल्प सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारों का शासन देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक ही परिवार राज्य पर शासन कर रहा है और उसी परिवार के लगभग 50 लोग सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए देश सबसे पहले है, जबकि परिवारों के शासन में परिवार का हित सबसे पहले आता है। आयकर विभाग उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में विसंगतियां पाई गई हैं या जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है कि ई सत्यापन योजना के अंतर्गत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। करदाताओं से अपील की गई है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापे मारे। कर्नाटक में बेंगलुरु जेल में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में छापामारी की गई। जांच एजेंसी ने जनवरी में इस संबंध में 8 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया था। वाराणसी से कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश कुमार मिश्र आज भाजपा में शामिल हो गए। वे पार्टी महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में पार्टी में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का दल असम में मतदान की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज गुवाहाटी पहुंचा। ये दल विभिन्न पक्षों के साथ कई बैठकें करेगा। गुवाहाटी में शाम को आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक होगी। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष पर अपना रुख दोहराते हुए कहा है कि भारत 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकवादी हमलों के कारण संघर्ष शुरू हुआ। इन हमलों की स्पष्ट निंदा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत 2 राज्य आधारित ऐसे समाधान का समर्थन करता है जहां फलस्तीनी लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र देश में रह सकें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।